बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में धावत है प्रभु संग। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान, दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल प्रधान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल प्रधान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, जब जीव संसार में इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है तो वो अपने प्रारब्ध कर्मों को लेकर के ही आता है और यहाँ से अपने कर्मों को लेकर के ही जाता है। जो पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ का ही उसका संचित कर्म बनते रहते हैं और जब अपने कर्मानुसार जिस जिस योनि में वो जन्म लेता है उसी में वो अपने कर्मों को भोगता है। लेकिन परमपिता परमात्मा की विशेष अनुकंपा इस जीव पर है कि जिसको मानुष तन का चोला दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि महापुरुष स्वयं परमपिता परमात्मा का ही प्रारूप हैं और वो जीव को अपने में एकाकार करना चाहते हैं, अपना जैसा बनाना चाहते हैं। तो जब ये जीव इस संसार में आता है तो प्रेमियों, परम तत्व को जानना तथा उसका दर्शन करना ज्ञान के द्वारा नहीं कर सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाएगा, न अनुभव कर पाएगा, ना ही उनके सानिध्य में उस ज्ञान का रस ले पाएगा। जब महापुरुषों के दर्शन होते हैं तब उस ज्ञान के आधार पर उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। अर्थात ज्ञान का क्षेत्र जो है सर्वोपरि है। भक्ति भी ज्ञान के द्वारा ही होती है। असल में अगर देखा जाए तो भक्ति की जो महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति सेवा के लिए कहते हैं। और सेवा कौन करता है? सेवा हमेशा हमेशा महापुरुष ही हम जीवों की करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं तो महापुरुषों ने ही फरमाया कि उसी को भक्ति कहते हैं। क्योंकि भक्त लोग महापुरुषों की सेवा नहीं कर पाता, वो तो उनके बताए हुए नियमों के अनुसार उनकी सीधी आज्ञा में रह करके उस कार्य को करता है जिसको कि महापुरुष हमको उसी कार्य को सेवा का प्रारूप दे देते हैं, सेवा का फल दे देते हैं। तो इस ज्ञान को ही परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं। ज्ञान मीन्स जानना, ज्ञान का मतलब जानना है। परमात्मा का पर्यायवाची जो शब्द है वो ज्ञान है। परम तत्व का अनुभव ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही होता है और दृष्टि 4 प्रकार की होती है। जब उन चारों प्रकार की दृष्टि से जीव एक एक करके जब पार करता जाता है, अर्थात उससे
निकलता जाता है, तब उसको परम तत्व परमात्मा का अनुभव होता है। 4 दृष्टि में पहली दृष्टि क्या है? जीव दृष्टि। जीव दृष्टि क्या है कि जब ये माता के गर्भ से जन्म लेता है तो इस पृथ्वी पर आकर के उस परम पिता परमात्मा से जो तारमय होता है वो छूट जाता है और संसार के चमक धमक में अर्थात संसार की रौनक में आकर के ये एकाकार हो जाता है। और अब उस जीव दृष्टि के द्वारा ही संसार का हो जाता है, वो परमात्मा को भूल जाता है और इस संसार में रचता है, पचता है, सारे कार्यों में रहता है, घर गृहस्थी में फंस जाता है, लेकिन मालिक की भक्ति को भूल जाता है। संसार के दर्शन में ही अपने आप को भूल जाता है कि मैं यहाँ किस लिए आया था और मालिक ने मुझे किस लिए भेजा था। तो इस जीव दृष्टि के अनुसार ही इस संसार में भरण पोषण करता रहता है, रचता रहता है, पचता रहता है और जन्म लेकर के फिर मर भी जाता है। हालांकि महापुरुषों के कथनानुसार ही, और यही सत्य है, महापुरुषों की वाणी सत्य है कि जीव कभी मरता नहीं है, क्योंकि मरता केवल ये शरीर है। जीव न जन्म लेता है न मरता है, लेकिन अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों को भोग करके अपने कर्मों के अनुसार ही उस योनि को प्राप्त करता है। तो ये जीव दृष्टि हो गई कि जीव दृष्टि में ही ये अपने आप को घुलन कर देता है, घोल देता है और उसी घुटन में चला जाता है। दूसरी दृष्टि है आत्मिक दृष्टि। आत्मा जो है वही परमात्मा है और आत्मा से जब विच्छेद हो जाता है इसका, जीव का, तब ये संसार में रचता पचता है, वरना तो जीव आत्मा एक ही है। जब आत्मा के ऊपर ये संसार के कलह कलापों की, कर्मों की, अवयवों की और अपव्यवहार की जो इस पर छाया पड़ती है आत्मा के ऊपर, तो वो प्रकाशमय नहीं होती, अर्थात जीव को प्रकाश नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए जीव स्थूल शरीर के द्वारा ये संसार का दर्शन में पच करके, लेकिन जब कर्म के अनुसार ही अगर संसार में माता पिता के सानिध्य में आकर के या अपने अच्छे संस्कारों के द्वारा जब महापुरुषों की प्राप्ति होती है, उसकी सतगुरु की शरण में जाता है, तो गुरु इसको आत्मिक तत्व का ज्ञान कराते हैं। अर्थात उसको ये अमूल्य नाम की दात बख्शते हैं। उस दाम को जितना जितना ये जीव महापुरुषों के कथनानुसार सिमरन करता है, उसी हिसाब से इसकी आत्मा को खुराक मिलती रहती है और ये जीव दृष्टि से ऊपर उठ करके आत्मिक दृष्टि में आकर के अपने आप को थोड़ा अनुभव करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। ये आत्मा के क्षेत्र में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब गुरु के ज्ञान द्वारा आत्मिक दृष्टि से आत्मा का दर्शन करता है, तब इसके अंदर के चक्षु खुलते हैं और सद्गुरु के चरणों में बलिहार जाता है कि ए मेरे दाता, ए मेरे सतगुरुदेव भगवान, मैं जीव दृष्टि के अनुसार जब तक संसार में रह रहा था तब तक मैं अनभिज्ञ था, अज्ञान था। आज आपकी कृपा के अनुसार जो आपने आत्मिक खुराक मुझे दी है, जो ज्ञान मुझे दिया है आत्मा का, आज मुझे कुछ अपने आप को अनुभव हो रहा है, तो ये सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रेमियों, तीसरी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि वो दृष्टि है जो कि अति सूक्ष्म आत्मा की दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्रह्म के दर्शन करने में सहायक होती है। सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा अर्थात जीव आत्मा से उठकर के जब आत्मिक दृष्टि में आता है और आत्मिक दृष्टि से जब गुरु के ज्ञान के द्वारा, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्रह्म के दर्शन करने में
इसको मदद हो जाती है, जो कि दृष्टि ब्रह्म के क्षेत्र से संबंधित है, और उस परमात्मा के क्षेत्र में आकर के, उनके ज्ञान में आकर के अपने आप को एक अनुभवशील महसूस करता है, वो केवल सद्गुरु के द्वारा ही। और ये जो दिव्य दृष्टि है, क्योंकि दिव्य मीन्स बहुत ही एक चमकीला, चमक, ज्ञान, प्रकाश जिसको कहते हैं, उसका अनुभव इसको जब होता है, जब महापुरुषों के द्वारा भजन की युक्ति बतलाते हैं, तो इसको दिव्य दृष्टि का पदार्पण होता है ये जीव, और महापुरुषों की कृपा के द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव इसको होता है कि जीव ब्रह्म का भेद बतावें, सुरत शब्द का मेल करावें। सतगुरुदेव भगवान जी इसी जीव को जब जीव दृष्टि से उठा करके आत्मिक दृष्टि में भेजते हैं, और आत्मिक दृष्टि से ऊपर उठा करके इसको जब दिव्य दृष्टि में भेजते हैं, तब इसका जो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, अर्थात उस ब्रह्म का महत्व समझता है, ब्रह्म के क्षेत्र में ये पदार्पण करता है। जीव और ब्रह्म का भेद मालूम पड़ता है कि मैं अब क्या था और अब क्या हूँ। इसीलिए सतगुरु की कृपा के अनुसार ही इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और प्रेमियों, चौथे नंबर की दृष्टि है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि इन सभी दृष्टियों से सर्वोपरि है, जिससे कि परम तत्व अर्थात परमेश्वर का साक्षात्कार दर्शन होता है। और ये ज्ञान दृष्टि जब इन तीनों दृष्टियों से पार करता हुआ जब जीव आता है, और परमपिता परमात्मा जो साकार रूप में सतगुरुदेव भगवान विराजमान हैं, श्री गद्दी आसीन हैं, जब उनका ये त्रिकुटी में ध्यान रख करके और उनके नाम का सुमरन करता है, तो इसको ज्ञान का अनुभव होता है, अर्थात ज्ञान की दृष्टि इसको प्राप्त होती है। और फिर सुरत का मेल, उस सुरति से, अर्थात जीव का संबंध तो जब ब्रह्म से होता है, तो ये आगे की ओर बढ़ता रहता है, और ब्रह्मलोक में जाकर के उस परम तत्व परमात्मा का जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, उसके दीदार करता है, उस प्रकाश में जाकर के प्रकाशमय होता है। अर्थात परम तत्व को वो जान लेता है कि परम तत्व क्या है, लेकिन मालूम होता है केवल उसको ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही। ये चारों दृष्टियाँ उसको बिना सतगुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होती। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आएगा, तब तक वो संसार में ऐसे ही रचता पचता रहेगा, और उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा, और न ही उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर पाएगा। इसीलिए प्रेमियों, बहुत जरूरी है सतगुरु देव भगवान के श्री सानिध्य में आकर के, उनकी श्री आज्ञा में रह कर के, और जो नाम दात हमको महापुरुष बख्शिश करते हैं, जितना जितना उसका हम सेवन करेंगे, अर्थात जितना जितना उसका हम सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, उतना ही इस जीव को आनंद मिलेगा, और अपने परम तत्व को प्राप्त करके सुखमय होगा, और ये लोक और परलोक दोनों को सोहेला करेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।